बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि बॉलीवुड इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी हो। बॉलीवुड जब से मोदी का राज हुआ है बदतरीन क्राइसिस का शिकार है। ये ना बनाओ, वो ना बनाओ, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड जा रहे हैं, वेब सीरीज पर काम शुरू हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन उनमें एक ऐसी खातून भी सामने आई हैं जो कि सक्सेसफुल अपना करियर चला चुकी है, यानी बॉलीवुड की कामयाब तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने बॉलीवुड को खैराबाद कह दिया है, लेकिन जो इंकशाफात उन्होंने अब किए हैं और करने शुरू किए हैं वो तो कुछ और ही बॉलीवुड का रुख दिखा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि मोदी का उसमें किरदार है कि वो बॉलीवुड छोड़ रही है, या उसके अलावा इंतहा पसंद हिंदू का किरदार है और उसके साथ उन लोगों का किरदार है जो उसका अंडरवियर देखना चाहते थे। अब ये कहानी क्या, जरा समझिएगा। प्रियंका चोपड़ा ने जब से शादी की है एक गैर हिंदू से, तब से उनके लिए प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। वो कह रही है कि एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे अब कोई रोल नहीं दे रहे, यानी जानबूझकर मुझे कॉर्नर किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, पार्टीज में नहीं बुलाया जा रहा। जानबूझकर जिन लोगों को पता चलता है कि प्रियंका को उन्होंने कास्ट कर, उनको कॉल्स आ रही हैं कि तुमने कास्ट नहीं करना। क्यों? उसकी सबसे बड़ी 3 वजूहत है, जिसमें से सबसे पहले एक नंबर 1 चीज सामने रखी। उसने कहा कि सूरत हाल ये, कुछ अर्से पहले मैं एक फिल्म में काम करी थी, तो डायरेक्टर और वहाँ के प्रोड्यूसर और वो यानी वहाँ के जो लोग हैं करता धरता फिल्म के, वो कह रहे थे कि तुम्हें कपड़े उतारने और वो अंडरवियर तुम्हारा नजर आना चाहिए। वो मेरा अंडरवियर देखना चाहते थे। मैंने कहा कि आप मेरा टैलेंट क्यों नहीं देखते? आपको मेरे अंडरवियर की पड़ी हुई है, मेरा जिस्म मेरे कपड़े आपने देखने हैं, तो आप क्यों नहीं मेरा टैलेंट देखते? तो उसने आगे से कहा कि सारी सूरत हाल के अंदर हम टैलेंट से ज्यादा सारी चीजें देखते हैं जो आवाम ने देखने, हमें उनको भी दिखाना है, हम भी देखें और बाकी भी देखें। यानी उसने असल में वो बात की जो कास्टिंग काउच है। कास्टिंग काउच क्या होती है कि आपने सोना है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, डायरेक्टर से लेकर फलाने तक, ये वो, या चाहे कोई सियासतदान से या ब्यूरोक्रेट से या बड़े लोगों से, आपने अगर इंडस्ट्री में रहना है काम करना पड़ेगा। उसने कहा मैंने इनकार किया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होते, तो उन्होंने मुझे कॉर्नर करना शुरू कर दिया। अगर मिसाल के तौर पर किसी मिनिस्टर का दिल किया प्रियंका आ जाए हमारे घर, तो मिनिस्टर का दिल किया, प्रियंका ने इनकार कर दिया, मिनिस्टर वो भी बीजेपी का हो या फलाने का, तो उसने तो कहा डायरेक्टर्स को कि इनको करो। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने वहाँ पर बीफ खाती हूँ, तो बीफ खाने के बाद कुछ मामले बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं मेरे साथ, कि वहां से शिकायतें ऊपर जा रही हैं, यानी वो इंतहा पसंद हिंदुओं तक फैलाना। और मुझे फिर कहा जा रहा है कि जिसको तुम मना किया था साइलेंट, उसको पैगाम भी भेज रहे हैं कि तुम बीफ ना खाओ, गाय का गोश्त ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो। और इस सारी सूरत हाल में उसको कहा जा रहा है कि तुम साइडलाइन हो जाओ। यानी आप अंदाजा कर लें कि ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि बीफ का गोश्त ना खाओ, फलाना ना खाओ, और फिर उसके बाद इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से पैगामात है कि ठीक है ये तो पार्टी इसमें खा रही है फलानी जगह पर, उनको पैगामात ऊपर जा रहा है और उनको कह रही है इसको रोल नहीं देना। दूसरा उसने एक बात की कि भाई मैं सुकून हासिल करने के लिए शाम के वक्त आती हूँ, और मगरिब से जो पहले का टाइम होता है जब सूर्य गरूब होने वाला होता था, तो मैं अपने फ्लैट पर या अपने घर पर आकर, तो मुझे सुकून मिलता है जब मुझे अजान की आवाज आती है मगरिब के वक्त, तो मुझे इतना ज़हनी सुकून मिलता है कि मैं उसको सुनने के लिए सिर्फ आती हूँ, और वो टाइम मुझे अच्छा लगता है। अब ये बात उनको बुरी लग गई है, यानी एक अंडरवियर उसका देखना चाह रहे हैं, यानी उसका जिस्म देखना चाह रहे हैं, और उसका टैलेंट नहीं देख रहे। वो बीफ खा रही है, उसने कहा सियासत की जा रही है, मुझे कॉर्नर इन्होंने कर दिया है, और कॉर्नर करने के बाद बिल्कुल धक्का लगा दिया है कि हाँ जी फलाना नहीं, मैं ना वो मिनिस्टर्स की ख्वाहिशें पूरी कर रही है, ना वो उनका एजेंडा पूरा कर रही है, ना कोई और मामला। आप देखेंगे कि शाहरुख की पठान मूवी हालिया रिलीज हुई है, अगर ये पठान मूवी ना चलती तो करियर उसका खत्म हो गया था बिल्कुल। यानी उसकी 4-5 फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, बायकॉट, और इस फिल्म का भी बायकॉट हुआ, वो तो अलग है कि फिल्म भी उसकी चली। यानी इतना पुअर स्क्रिप्ट था फिल्म का, एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा बुरी, स्टोरी में कोई जान ही नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिया, क्योंकि वो अवाम के अंदर एक चीज सामने आ गई है कि वो लड़ाई किसी सूरत हाल की, अवाम ने भी बगावत की दफा कर दी उनकी, तो फिल्म उसकी हिट हो गई है। और फिल्म हिट होने के बाद कई फिल्मों के पैसे निकल गए। यश राज तो पहले ही वो घाटे में जा रहे थे, फिर उसके बाद रितिका चोपड़ा ने फिल्में बनाई, 4 तो उसकी फ्लॉप थी, 1000 करोड़ का तो ऑलरेडी मार्केट में लॉस कर चुका था।
तो आप अंदाजा कीजिए कि शाहरुख को भी फिल्म बनानी है तो फिल्म कौन सी बनेगी जिसमें वो राह का किरदार अदा करेगा। दीपिका आईएसआई की एजेंट बनी है। और आप आगे जरा चले तो प्रियंका और ये वो कह रहे हैं कि जी इसी तरह के किरदार अदा करें। अब बॉलीवुड के अंदर तो जो मामला उसने शादी की एक गैर हिंदू से, तब से उसका जीना हराम किया कि हाँ तुमने एक गैर हिंदू से शादी क्यों की। लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों से अगर कोई हिंदू शादी करे तो उसको कहते हैं कि जी ये लो जी आधा फलाना। लेकिन जब वो किसी गैर मुस्लिम से करे, चाहे उसको किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, उसको भी नहीं छोड़ते। यानी वो अगर गैर हिंदू से करे उसको भी वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल क्या चल रही है। यानी आप बता दें, वो कह रही है मुझे कॉर्नर इन्होंने कर दिया है, स्क्रिप्ट मेरे पास आने नहीं दे रहे। जब से मैंने अब हॉलीवुड से उसको ऑफर्स आ रही है, वो वेब सीरीज में काम कर रही है, वो म्यूजिक में जा रही है। और वो कहती है मैं इतना टायर्ड हो चुकी हूँ इनकी सियासत से, इनकी पॉलिटिक्स से, मेरे बारे में नेगेटिव न्यूज फैलाई जा रही है। बॉलीवुड के अंदर सबको कह दिया गया है कि इसको काम ना देना। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप जब तक सियासतदानों को खुश करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को खुश करते हैं, उनकी प्राइवेट महफिलों में जाते हैं, वहां पर जाकर आप डांस पार्टियां करते हैं, आप अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, उनके कमरों में जाए, तब तक ये सारे सेटअप, फिर आप बीफ भी खाते रहे तब भी ठीक है। वरना आप गोश्त क्यों खा रहे हैं, आपने मुसलमानों की तारीफ क्यों कर दी है। और आप देखिए कि प्रियंका इस वक्त यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर भी रही है और इस सूरत हाल में यूनाइटेड नेशन के साथ वो काम कर रही है। वहां पर वो जाती हैं, कई लड़कियां हैं उन्होंने हिजाब लिया तो वो भी सर पर दुपट्टा ले लेते, मुसलमान जो लड़कियां हैं उनके साथ वो काम करती हैं। वो कहती है कि यार मैं इस सारी सूरत हाल में बॉलीवुड के अंदर जब देखती हूँ तो ये गंद है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने तो किसी को बख्शा ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत वो इस दुनिया से चला गया। और सबसे बड़ी जो बात की, जो सुशांत सिंह राजपूत के जाने की वजह थी, वो प्रियंका के साथ हुई। इतनी कामयाब अदाकारा, वो कहती है कि मैं नेपो किड नहीं हूँ, यानी नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म क्या है कि जिस तरह कपूर खानदान है, वो पता नहीं दादा और दादा उनकी नस्लें चलती आ रही है, आगे आती आती करीना कपूर, रणबीर कपूर, आगे फिर उसके बाद शादी सैफ अली खान से लेकर उसके आगे बेट, यानी ये तमाशा नहीं खत्म हो रहा। जिसको देखो उसका बेटा है, ये फलाने का बेटा है। टैलेंट नाम की चीज नहीं है। आपको बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें आपको जो दो लोग टैलेंटेड नजर आएंगे जो नेपोटिज्म से निकल कर सामने आए हैं, वो है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। उसके अलावा बाकी किसमें टैलेंट है। उस फलाने का बेटे का टेढ़े सा बेटा है, उसको लॉन्च कर दो, सनी देओल को लॉन्च कर दो, उसके बेटे को लॉन्च कर दो, सुनील शेट्टी के बच्चों को। यानी ये तमाशे नहीं खत्म हो रहे इनके। और जो रियल टैलेंट है वो खुदे लाइन लगता जा रहा है, क्योंकि इनकी जड़ें बड़ी मजबूत है, माफिया है। और इसीलिए सलमान खान के बारे में भी कहा जाता है कि उसके खानदान का इतना होल्ड है, वो किसी का भी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी कैरियर आबाद कर सकते हैं। आप अंदाजा कीजिए, सलमान खान को मोदी के साथ पतंग उड़ानी पड़ती है, उसकी कैंपेन करनी पड़ती है। शाहरुख को देखें, वो कैंपेन करते हैं, वो बॉलीवुड में सरवाइव कर रहे हैं। यानी आपकी बॉलीवुड का ये हाल हो चुका हुआ है कि कंटेंट नाम की चीज नहीं है। वेब सीरीज इनकी कोई काम करती है, कोई नहीं करती। और ख्वाहिशात क्या है कि किसी का अंडरवियर देखना है, कोई बीफ ना खाए, कोई सियासतदानों के पास जाए, किसी ने शादी क्यों की। ये है बॉलीवुड का जनाजा। ये बिल्कुल वही हुआ था जो जर्मनी के साथ हुआ था, सारे हॉलीवुड में चले गए थे। ऐसे से ये लोग चले जाएंगे, तब इन्वेस्टर देखेगा कि पैसा डूब रहा है फिल्मों में, तो वो ये वही काम करेगा जो प्रियंका ने की।